इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। और आज का ब्लॉग मैं इवनिंग ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी मेरा रियल रूटीन होता है, चाहे मॉर्निंग को हो चाहे इवनिंग का हो, तो बस वही दिखाती हूँ। आज ये लाए थे ढोकला, दोपहर में ही लेके आए थे। अमरूद लेके आए थे और साथ में ढोकला भी लेके आए थे। तो दोपहर में तो ढोकला खा नहीं सकते क्योंकि दोपहर में मैं खाना बनाई थी। तो फिर शाम के लिए, शाम का नाश्ता के लिए मैं रख दी कि शाम को चाय पे तो कुछ ना कुछ नाश्ता लगता ही है। तो शाम को हम लोग ढोकला खा लेंगे। तो मैं और हस्बैंड जी दोनों ढोकला खाएं। बेटा नहीं खाया, उसे ढोकला पसंद ही नहीं है। मैं भी बनाती हूँ तो वो नहीं खाता है। पर ये बाज़ार का था, बहुत अच्छा था, बहुत स्पंजी था। मैं तो फर्स्ट बार बाज़ार का खाई। ऐसे मैं खाई हूँ बहुत सभी जगहों पे जाके खाई, लेकिन ये फर्स्ट बार लेकर आए थे। अब तो इसकी मुझे आदत ही पड़ गई, इतनी अच्छी लगी, इतनी कि मतलब हल्का फुल्का नाश्ता है और दो को खाने के बाद ही ठीक लगता है। तो फिर मैं किसी दिन मंगाऊंगी। बेटी को बोली थी तो बेटी भी बोले कि हाँ हाँ तुम ही लोग खाओ, मैं जब आती हूँ तो ये सब चीज़ तो मंगाती नहीं, तो उसे भी खिलाना है जब वो आएगी तो। और उसके बाद आज मैं फ्रेंड से 6:30 बजे से ही लग गई हूँ किचन में। कभी मैं इतना जल्दी किचन में नहीं आती हूँ काम करने के लिए। मेरा किचन का काम रात में 9 साढ़े 9 बजे से होता है शुरू और 11 बजे तक शेष होता है, क्योंकि सभी कोई लेट से खाते हैं, इसलिए मैं कभी भी इतना जल्दी किचन में नहीं आती हूँ। पर आज मैं चाय पी, 5:30 बजे चाय पीना हुआ और 5:30 बजे के बाद आधा घंटा मैं बैठी, संध्या बाती दी, कपड़े चेंज की और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने में। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू प्याज की भाजी, साथ में सेवई भी बना रही हूँ, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा ही जमा हो जाता है। कोई दूध खाना पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए दूध जब जमा हो जाता है तो बस उसका सेवई ही बना लेती हूँ। और मैं दिखाई कि मैं कौन सा सेवई भूनी हूँ। तो सेवई मेरा बन गया है और मेरा आलू भाजी भी देखिए कलर अच्छा आया है, तो वो भी हो गया है। गलती से एक प्लेट उस वहाँ पे था सटा हुआ, तो वो भी गिर गया। और कढ़ाई अभी सेवई वाला यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये अभी धोना बाकी है। बहुत जल्दीबाजी में मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि 1 घंटा में मुझे खाना टोटल बना लेना है, उनको कहीं जाना है। और ये भी मेरा मंडे का ही ब्लॉग है। इससे पहले जो मेरा ब्लॉग गया था वो भी मंडे का ही ब्लॉग था, तो वो मॉर्निंग ब्लॉग था, ये इवनिंग ब्लॉग है। तो एक दिन में कभी कभी मैं 2 ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, कभी मॉर्निंग का कभी इवनिंग का। तो जैसे मैं बताई कि आज मैं इतना जल्दी किचन में आई, तो इनको सुबह में एक फ़ोन आया था कि इनके सामने में एक दुकान था, तो वो दुकान वाला मतलब कुछ रीज़न कुछ भी नहीं हुआ था, बस ऐसे ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, पॉटी हुआ, उल्टी हुआ और बस वो 2 दिन के बाद चला भी गया भगवान जी के पास। तो इन बहुत अफसोस हो रहा था उसके लिए। तो बस उसी में उनको वहाँ जाना था। तो रात 9 बज गया था उसको घर से निकलते निकलते, लेकिन ये बोले थे कि 8 बजे तक खाना रेडी कर दीजिएगा। मैं 8 बजे खा के एक ही बार निकल जाऊंगा, तो फिर आके मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए मैं सारा काम जल्दी जल्दी की, रेडी की। और उसके बाद वो गए, रात 9 बजे वो निकल गए खाना पीना खा के। और मेरा ये तो पहले ही काम हो गया था, सारा काम मैं 7:30 मेरा 7:45 तक टोटल काम हो गया था। लेकिन वो बोले कि 8:30 बजे तक खाना दे दीजिएगा, तो मैं उन्हें 8:30 बजे खिलाई। और उसके बाद मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया। मैं तो अपना टाइम पे ही खाई, क्योंकि मुझे इतना अभी जल्दी भूख नहीं लगा था, इतना जल्दी खाने का भी आदत नहीं है। और बेटा भी, वो भी अभी नहीं खाने वाला, वो भी बोला कि मैं 10:30 बजे वो खाया। और वो ढोकला नहीं खाया, उसका हिस्सा का रात में ढोकला मैं ही खाई, क्योंकि उसे ढोकला पसंद नहीं है। और मेरा हिस्सा का भी रोटी रह गया है, और वो भी 2 ही रोटी खा के गए हैं, तो रोटी थोड़ा सा रह गया है। ज़्यादा नहीं बनाई थी, 10 पीस बनाई थी, पर फिर भी रह गया है। और बर्तन में भी ज़्यादा नहीं था, बस 2 कढ़ाई था, एक सेवई का, एक आलू भाजी का। तो सभी खाली कर करके मैं बर्तन धो दी, क्योंकि फिर तो मुझे सुबह में बनाना ही है खाना, और फिर बर्तन जमा हो रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो बस मेरा बर्तन माजना कंप्लीट हो गया है। सिंक मेरा साफ़ हो गया। डेली डेली सिंक का सफाई मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और ये तो मेरा डेली का रूटीन है ही। सब कुछ नहीं दिखा सकते ब्लॉग में, क्योंकि लोग एक ही जैसा ब्लॉग देख देख के वो भी उब जाएंगे। तो बस मेरा ये वॉशिंग मशीन का थोड़ा सा काम रह गया था, क्योंकि मेरा ड्रायर ख़राब है
और दोपहर में ही मेरा कपड़ा धोना हो गया था। बस इसे कपड़ा ऐसे लटका के रख दूँगी। रात को सारा रात ऐसे पानी निकलते रहेगा, तो सुबह में इसे मैं जाके डाल दूँगी छत। अगर बारिश नहीं हुआ तो छत पर डालूँगी, बारिश हो गया तो फिर बालकनी में डालूँगी। तो सारा कपड़े में ऐसे ही इसका 2-3 बार मैं इसे खंगाल चुकी थी, तो लास्ट बार में इसे निकाल के रख दी। मेरा उधर का भी ये भी काम हो गया, बर्तन भी मांजना हो गया, टोटल काम मेरा हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग, मतलब ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। और ये रात में आए थे 1:30 बजे, रात में आए थे 12:30 बजे मैं सोई, क्योंकि अकेले नींद भी नहीं आता है रूम में। बेटा अपने रूम में सोया हुआ था, तो थोड़ा आलस आलस टाइप का लग रहा था। आज सुबह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आके मैं रोड में देखी, बारिश हुआ था। और फिर मैं जाके अपने कबूतरों को भी देखी कि वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आज मैं उठी थी 6:30 बजे, थोड़ा सा लेट करके उठी, क्योंकि जगने का मन ही नहीं कर रहा। रात में ठीक ढंग से सोना हुआ नहीं, और इसलिए सुबह जगने का मन नहीं किया। वो तो अभी भी सो रहे हैं, आज वो थोड़ा लेट से जगेंगे। 8:30 बजे वो जाएंगे दुकान, पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी थके हुए हैं। जब एक रात को आदमी अगर पूरा जग जाता है तो तबीयत ख़राब के जैसा लगने लगता है। बस वही मेरा भी अवस्था है, उनका भी अवस्था है। डेली की तरह मैं अपना करी पत्ता ले आई हूँ, करी पत्ता ला के किचन में रख दी। उसके बाद गई मैं नीचे जाके दरवाजे पर पानी में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश हुआ था। तो आज काकी माँ नहीं गई थी मॉर्निंग वॉक पे। जब बारिश नहीं होता है तो वो काकी माँ चली जाती है, तो मेन गेट वो खोलकर पानी डाल देती है। पर कभी कभी मुझे ही जाना पड़ता है। मैं जिस दिन जाती हूँ तो उस दिन तो मैं दिखाती हूँ। और मेन गेट पे डालना बहुत अच्छा होता है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो हमें मेन गेट पर पानी डालना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और गैस चूल्हा मैं साफ़ कर ली थी पहले ही। उसके बाद मैं गैस चूल्हा को प्रणाम की और बैठा दिए दूध एक साइड में, और दूसरे साइड में अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ। गर्म पानी पीना बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह अगर खाली पेट हम लोग गर्म पानी पी लें तो जो भी हमारे पेट में जो गंदगी होती है तो सभी कुछ निकल जाएगा। इसलिए गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और चाय तो मैं अभी नहीं पीती हूँ, चाय तो मैं कम से कम 2 घंटा के बाद ही पीती हूँ, गर्म पानी के बाद। करी पत्ते में ऐसे ही खा ले। करी पत्ता मेरा बिल्कुल भी साफ था, धोने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमेशा बारिश होते रहता है। करी पत्ता मेरा धुलते रहता है, उसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगा हुआ है। बहुत सारा करी पत्ता निकल गया है। अभी और भी करी पत्ता का प्लांट सब निकल गया, छोटा छोटा, तो वो सब भी अभी बड़ा होगा। तो वो एरिया मेरा ठंड के दिनों में पिटूनिया का एक फ्लावर प्लांट होता है, तो उस सारे में वही सब लगता है। लेकिन अभी तो उसका सीज़न शेष हो गया, तो उसको तो उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो एक प्लांट मैं सिर्फ लगाई थी करी पत्ता का, सिर्फ एक प्लांट, और वो एक प्लांट से पूरा मेरा बालकनी भर गया है। सिर्फ वही करी पत्ता से ही भर गया है। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बोलते हैं हटाइए ये सब जंगल, सब जंगली सब चीज़ को हटाइए यहाँ से। लेकिन मैं अपने फ़ायदे के लिए ही उसे रखी हूँ। ठंड के दिनों में तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपना फेवरेट सब फ्लावर प्लांट लगाते रहते हैं। बहुत उनको प्लांट से बहुत प्यार है, और बहुत अच्छा सुंदर फूल लगाते रहते हैं ठंड के दिनों वाला। तो अभी जब तक बारिश का दिन है, गर्मी का दिन है, तब तक मैं अपना चरा लेती हूँ, बाद में तो उनको लगाना ही है। उसके बाद मैं पानी पीना अपना शेष की, गर्म पानी पी, और उसके बाद मैं अब लग गई हूँ घर का झाड़ू पोछा करने के लिए। बिल्कुल भी आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, मन कर रहा था सब छोड़ छाड़ के जाके मैं सो जाऊँ, क्योंकि मेरा नींद ही नहीं हो रहा था। एक तो रात को लेट से सोते हैं, और सुबह जल्दी जगना पड़ता है, और फिर दिन को सो भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए आलस आलस के जैसा लग रहा था। फिर भी घर का काम तो कोई करेगा नहीं, घर का काम तो खुद ही करना है, कोई नहीं आएगा बाहर करने में। चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत भी ख़राब हो जाए तो भी काम करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन काम तो करना ही। हाउसवाइफ की कभी भी छुट्टी नहीं हो सकती है, चाहे संडे हो या मंडे। हाँ, मंडे के दिन थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि ये घर पे रहते हैं। लेकिन बाकी दिन तो कंटिन्यू जो हाउसवाइफ होती, मतलब जो बाहर काम करते हैं, ऑफिस वर्क जो करते हैं, उनसे भी ज़्यादा काम होता है लेडीज़ हाउसवाइफ को। A to Z काम, हर मतलब हर कोना से, हर जगह से काम ही निकलते रहता है। तो हम हाउसवाइफ को कभी भी छुट्टी नहीं होता, कभी भी नहीं। एक दिन अगर मिल भी जाए कि चलो आज खाना नहीं बनाना, तो दिल खुश हो जाता है कि चलो आज खाना नहीं बनाना है, आज रेस्ट करना है। तो बस मेरा झाड़ू हो गया, पोछा नहीं हुआ, झाड़ू हो गया है, और मेरा रूम सेट हो गया, बेड मेरा सेट हो गया है।
और उधर मैं चेयर उठा के रख दी थी बेड पे। उसके बाद मैं अब पोछा लगा लेती हूँ। पूजा रूम में पहले ही कंप्लीट कर देती हूँ। वो जब चले गए हैं नहाने के लिए, टाइम अभी हो रहा था 8:30 का टाइम हो रहा है, तो वो चले गए हैं नहाने के लिए। और उसके बाद मैं ये रूम अपना सेट की, क्योंकि जब वो रूम में रहते तो मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ। चाहे मैं अगर 5 बजे भी जग जाती हूँ तो उनको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वो भी तो सारा दिन बाहर ही रहते, खटते रहते हैं। तो इसलिए जब वो जाते हैं नहाने के लिए तभी मैं ये रूम का काम कर लेती हूँ। हाथ में मैं डस्टर लेके काम करते रहती हूँ, ताकि जहाँ भी धूल मिट्टी देखे तो मैं संग संग उसको पोंछ के हटाऊँ। इसी के साथ ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ मैं।